फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा युगपत समीकरण। आइए देखते हैं युगपत समीकरण किससे कहते हैं। इसकी परिभाषा मैंने लिखी हुई है। पहले हम इस परिभाषा को देखते हैं। दो चरों वाले दो रेखीय समीकरण के युग को युगपत समीकरण कहते हैं। जैसे मेरे पास अभी तक हमने दो वीडियो के जरिए केवल अभी तक हमने आपको ये बताया हुआ है कि व्यंजक किसे कहते हैं, एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं, द्विपदी व्यंजक किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं और सर्वसमीका किसे कहते हैं। अब हम इस वीडियो के जरिए आपको ये बताएंगे कि अभी तक केवल हमने आपको समीकरण के ही बारे में बताया हुआ है। अब मुझे दो समीकरण को लेकर चलना है। दो समीकरण जहाँ भी होते हैं तो उसको हम बोलते हैं युगपत समीकरण। तो दो समीकरण हैं हमारे, तो इसी को बोलते हैं युगपत समीकरण। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारी विधियाँ होती हैं। आइए देखते हैं उस विधियों को। तो पहली विधि है हमारी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि देखते हैं इसको। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में समीकरण फर्स्ट या सेकंड से किसी एक अचर राशि को जैसे x या y का मान निकाल लेते हैं और समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखते हैं। जैसे कि मेरे पास दो समीकरण है, अगर हम एक समीकरण से x या y का मान निकालना है तो उसका निकाला हुआ मान हम समीकरण सेकंड में रखते हैं और x और y का मान हम निकाल लेते हैं। आइए हमने इसको दिखा रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। तो मेरे पास दो समीकरण हैं, x + y = 3, x - y = 5। तो हमने समीकरण फर्स्ट से y का मान निकाल लिया है। ठीक, तो y का मान निकाल कर हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो हमारा y का मान क्या है, 3 - x। तो इस मान को हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो x - y = 5 ये हमारा सेकंड है और y बराबर मान क्या हमारा 3 - x, इसमें रख देंगे। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 4। तो x बराबर 4 हो गया और y बराबर -1 हो गया। जब x बराबर 4 हो गया तो इसको हम इसमें रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, y बराबर -1। तो इस तरह हम इस विधि के जरिए हम x और y का मान निकाल लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक चीज़ को रिप्लेस कर देना होता है, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब इसकी सेकंड विधि हम देखते हैं, जिसको बोलते हैं विलोपन विधि। इसमें हम एक चीज़ गायब कर देते हैं। इस विधि में हम प्रतिस्थापित करते हैं और इस चीज़ में हम एक चीज़ को गायब कर देते हैं। आइए देखते हैं इस विधि को भी। इस विधि में समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड को आपस में जोड़ते या घटाते हैं। जैसे दो समीकरण है हमारा, x + y = 3, x - y = 5। अब दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो हमारा प्लस माइनस ही हमारा कट जाएगा y। तो 2x = 8, तो 8 = 4। अब x = 4 का मान जो है, इसको हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप रख सकते हो। तो हमने फर्स्ट में रख दिया, तो y बराबर कितना गया -1। तो आप विलोपन विधि से भी x और y का मान निकाल सकते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि इन समीकरणों को सॉल्व करें, तो आप कोई भी विधि लगा सकते हैं। आप किसी भी विधि से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपको एक ही प्राप्त होगा, आंसर आपका बदलेगा नहीं। आइए देखते हैं इसकी थर्ड विधि। थर्ड विधि हमारी क्या है, वज्र गुणन विधि। इस विधि में क्या होता है, इसमें समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में बनाते हैं, फिर एक दूसरे से तुलना कराते हैं तथा a b c के मान निकालते हैं। फिर उसके बाद वज्र गुणन द्वारा समीकरण को हल करते हैं। जैसे मेरे पास कोई भी समीकरण है तो हम इसको इस तरह बनाएंगे, ax + by + c = 0 के रूप में बनाएंगे। फिर हम तुलना कराएंगे, तुलना कराने के बाद हम a b c के मान निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं उसको। ये हमारा समीकरण है, x + y = 3, x - y = 5, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। इसको हम इस रूप में पहले बनाते हैं। तो इसको इस रूप में बनाने के लिए क्या करना है, 1 × x, किसी भी चर या संख्या में एक का गुणा होता ही है। 1 × x + 1 × y - 3 = 0। हमने 1 इसलिए इसको अलग दिखा रखा है क्योंकि हमें यहाँ से कंपेयर कराना है और a की वैल्यू मुझे निकलवानी है। इसी रूप से हम सेकंड समीकरण को भी लिख लेते हैं, लिख लिया। अब हम इसको 3 और 4 को हम कंपेयर कराते हैं इससे।
तो यहाँ से ए बी सी के हमने मान निकाली है। समीकरण थर्ड से मान निकला हुआ ए का 1, बी का 1, सी का -3। समीकरण फोर्थ में ए का मान 1, बी का -1, सी का -5। अब इसको वश गुणन विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या विधि होती है, क्या फॉर्मूला होता है, x/b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2 b1। ये हमारा फॉर्मूला होता है, वश गुणनखंड विधि का फॉर्मूला ये होता है। अब हमें जो ए बी सी का जो मान प्राप्त है इसमें हम रख देंगे, रख दिया। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद में मेरे पास ये 3 आ गया। अब पहले x/-8 बराबर 1/-2 ले लेंगे, फिर सेकंड में हम लेंगे y/2 बराबर 1/-2 ले लेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x और y के मान निकल आएंगे 4 और -1। अब हमने ये देखा हुआ कि एक ही समीकरण को हमने 3 विधियों से सॉल्व किया हुआ है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वश गुणन विधि से। अब तीनों विधियों सॉल्व करने से हमें ये पता चला कि आंसर सभी का एक ही आया हुआ है। तो आप किसी विधि से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूछा जाए तो आपको वही विधि लगानी है, अगर नहीं पूछा जा रहा है केवल सॉल्व करना है तो आप कोई विधि आप लगा सकते हो। मैंने आपको तीनों विधियां बता दी हैं। अब नोट पॉइंट हमने एक कुछ बता रखा है यहाँ पे। युगपत समीकरण को किसी भी विधि से हल किया जा सकता है और सभी विधियों से हल करने से प्रश्न का उत्तर एक ही आता है, एक ही आता है। तो हमने आपको आज समीकरण के बारे में बताया कि युगपत समीकरण किसे कहते हैं, और इससे पहले हम 2 वीडियो के बारे में बता चुके हैं। ये हमारा 3rd वीडियो है जो केवल अभी गुणनखंड पे ही चल रहा है। तो ऐसे अभी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं गुणनखंड के, तो मैं आपको सारे टॉपिक क्लियर करूँगा। ऐसे टॉपिक की वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आप उसको देखते रहिए और इस टॉपिक को, इस गुणनखंड को आप पॉइंट टू पॉइंट समझें। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ऐसे ही हमारे वीडियो को पसंद करते रहें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करते रहें। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।